हर हर महादेव। जय माता की। मित्रों, बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि गुरुदेव, हम साधना करते हैं, पूजा करते हैं, उसका फल कैसे पता लगे कि हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हमारी साधना काम कर रही है, नहीं कर रही है, हम जिन मंत्रों का जाप कर रहे हैं वो मंत्र हमारे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कृपया सिद्ध कुंज का स्तोत्र के ऊपर भी प्रकाश डालें। सिद्ध कुंज का स्तोत्र को कैसे सिद्ध किया जाए और उसके बारे में मतलब कैसे उससे लाभ उठाया जाए, इस चीज के बारे में भी प्रकाश डालें। बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न हमसे किए हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, आपने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, कोई भी आप मंत्र जाप करते हो तो कम से कम उसको 108 दिन लगातार एक एक माला उसका जाप करना चाहिए, क्योंकि 108 दाने जो माला के अंदर होते हैं ये सिद्धि वाले दाने होते हैं। जब 108 बार आप 108 माला इस मंत्र की जाप करना शुरू कर देते हो, 108 दिन, ये नहीं 108 एक दिन में ही कर दें, इस बात को ध्यान रखना। आप 108 दिन का खाना एक दिन में नहीं खा सकते। तो 108 दिन में ही आपको एक एक माला का जाप करना है, और 108 दिन जब आपका जाप हो जाए और जिस कार्य के लिए आपने वो मंत्र मतलब सिद्ध किया है, अब उस कार्य की मतलब सिद्धि के लिए आपको अजमाइश कैसे करनी है। जैसे कि उदाहरण में आपने किसी नजर उतारने के मंत्र को मतलब सिद्ध किया है, तो अब आपको करना क्या है कि एक मोर पंख ले लेनी और उस मंत्र को पढ़ते हुए किसी बच्चे को, किसी बड़े आदमी को नजर लग गई है तो उससे मतलब जो मोर पंख को इस तरीके से हिलाते रहे और उस व्यक्ति के सर से लेकर के पांव तक पूरी तरीके से, और मंत्र को आप बोलना शुरू करें और लास्ट में उसके सिर के ऊपर इस तरीके से उसको घुमा दें। अगर ऐसा करने से व्यक्ति पूरे तरीके से ठीक हो जाता है तो इसका मतलब आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है पूरे तरीके से। अगर किसी व्यक्ति की नजर लग गई है तो आप उस मंत्र को पढ़ते हुए किसी व्यक्ति को नजर लग गई है तो उस पानी में घोल करके थोड़ी सी अगरबत्ती की राख, धूप वगैरह मुंह में उसको अपने मतलब जो है फूंक मार करके मंत्र को 7 8 10 11 बार बोल करके उस पर फूंक मारे और पानी में मिला करके व्यक्ति को पिला दे, रोगी ठीक हो जाए तो आपका मंत्र सिद्ध हो गया। किसी की दुकान को अगर नजर लग गई है तो अगर दुकान को नजर लगी है तो आपने क्या करना है, मोर पंक्ति से वो दुकान के ऊपर से लेके नीचे तक वहां पर झाड़ा दें क्लॉकवाइज। अगर दुकान पूरी तरीके से बंद हो चुकी है तो एंटी क्लॉक झाड़ा देना है आपको दुकान खोलने के लिए, और व्यापार की गति को बढ़ाना है तो आपको सीधा झाड़ा देना है इस तरीके से। तो ऐसे करके आपको झाड़ा देना है और झाड़ा देने के बाद मंत्र बोलते रहना है और बोलते हुए मंत्र को झाड़ा देना है। अगर इसके बाद दुकान चलनी शुरू हो जाती है तो आपका मंत्र सिद्ध हो गया है। अगर आप थोड़ी सी भभूति लेकर अगरबत्ती की और अपनी चुटकी में रखें इस तरीके से, इस उंगली को इस्तेमाल ना करें, इसको करें, इसको करें, ये सब चलेगा। तो इस उंगली का इस्तेमाल करें। राख बहुत थोड़ी सी लेनी है। 21 बार मंत्र पढ़िए। मंत्र पढ़ने के बाद में उसको पानी में डालिए और पानी में डालने के बाद में दुकान में छिड़कवा दीजिए, मेन गेट पर छिड़कवा दीजिए। ऐसा करने के बाद अगर वो दुकान चलनी शुरू हो जाती है तो आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। तो ये मंत्र सिद्धि की आपकी पहचान है कि ऐसे आपको पता लग सकता है। और रही बात दूसरी ये कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी, हमने मतलब जो है दीपावली को मंत्र सिद्ध नहीं किया तो कहीं खंडित तो नहीं हो गया, हम शमशान घाट में चले गए तो कहीं मंत्र हमारा खंडित तो नहीं हो गया, या हमने किसी के घर पर कुछ खा लिया तो हमारा मंत्र खंडित तो नहीं हो गया। ऐसे कोई मंत्र खंडित नहीं होते, इस बात को हमेशा ध्यान रखो। अगर फिर भी आपको ऐसा वहम रहता है तो आप नहा धो करके शाम को फिर अपनी एक माला का जाप करना शुरू कर दो। मंत्र तभी तक काम करते रहते हैं जब रेगुलर आप उनके बारे में जाप करते रहते हैं। उसके बाद भी 2 4 महीने आपका जाप करते रहते हैं, नहीं भी करते तो भी वो काम करते हैं, मगर फिर धीरे धीरे उनकी शक्तियां खत्म हो जाती है। क्योंकि एक मंत्र एक एनर्जी, एक ऊर्जा है जो आपको अपने अंदर पैदा करनी होती है, तभी तो आप देते हो किसी को। जब आपके अंदर ही कुछ नहीं होगा तो आप कहां से दोगे। तो ये मंत्र सिद्धि की पहचान होती है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी, सिद्ध कुंज का स्तोत्र को मतलब सिद्ध कैसे किया जाता है। तो सिद्ध कुंज का स्तोत्र आप किस लिए सिद्ध करना चाहते हैं ये मैटर रखता है। विशेष बात ये होती है कि आप किसके लिए, अगर आप मतलब जो है मतलब विशेष किसी कार्य के लिए करते हैं तो उसमें अलग अलग तिथियां, अलग अलग समय होते हैं और अलग अलग जाप को और पाठ करने की विधि होती है उसमें। वैसे नॉर्मल साधारण विधि ये होती है, आदमी को धन संपत्ति की सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि धन ही व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा मुख्य कारण है और धन का अभाव ही व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा दुख है। तो धन की प्राप्ति कैसे हो, धन से लगभग में
बहुत सारे कार्य आपके लगभग में 99% मतलब जो सफल हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति सिद्ध कुंज का स्त्रोत का पाठ करना चाहते हैं और धन संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से रात्रि 9 बजे के बाद 9 बार सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके बाद एक माला उसके जो मंत्र है सिद्ध कुंज का स्तोत्र के अंदर, उस मंत्र का जाप करना चाहिए। जाप करने के बाद में एक कटोरी पानी अपने सामने रखे, धूप बत्ती अगरबत्ती माँ के सामने जला करके रखे। ये सब पूजा का विधान है, इसमें कोई बताने वाली बात तो है नहीं। आप इसको घर के अंदर करेंगे तो मंदिर के सामने बैठ करके करेंगे। तो पूर्व या उत्तर की दिशा आपके मुंह हो, आप इस तरीके से इसका जाप करना है। लाल आसन पर बैठना है, लाल कपड़े आपको धारण करने हैं। भोग प्रसाद में कोई भी लाल मिठाई माँ के सामने रख लीजिए और लाल आसन ही माँ को बिछाना है। ये जाप आप रुद्राक्ष की माला पर कर सकते हैं और स्फटिक की माला पर कर सकते हैं, कमलगट्टी की माला पर कर सकते हैं। माला में किसी प्रकार का आप उपयोग कर सकते हैं। और फिर अगर आपको ये माला उपलब्ध नहीं होती है तो जैसी माला आपको मिले उस माला पर आप जाप करिए। माँ भावना प्रधान है, आपकी भावना समझती है, उसे माला वाला से कोई मतलब नहीं। आप उसके सामने बिल्कुल पूरे नतमस्तक होकर के उनके श्री चरणों में आश्रय ले लीजिए, आपके पूरे काम निश्चित रूप से वो सफल करती है। तो इसमें आपको किसी भी तरीके से नहीं आपको वो करना है। आप 9 बार पाठ करें शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से रात्रि 9 बजे के बाद में। और वो जल की कटोरी रखें सामने, जल की कटोरी में आप फूंक मार दें, उठा करके वहां से 8 से 10 मिनट तक उस जल की कटोरी को वहीं पर वैसे की वैसे रहने दें। और उसके बाद में फिर उस जल को पूरे घर के अंदर छिड़कना शुरू कर दें, गले के अंदर, लॉकर के अंदर, सब जगह। लैट्रिन में नहीं छिड़कना है जल, ध्यान रखें। और जो जल शेष बचता है उसको बाहर भी करके मेन दरवाजे पर छिड़के, शेष बचे हुए जल को आप पीना शुरू कर दें। तो आपके घर में धीरे धीरे लक्ष्मी का आवागमन आना शुरू हो जाएगा और आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। विशेष संकल्प लेकर के भी आप ये जाप कर सकते हैं। आप उसमें बोल सकते हैं कि माँ मेरा व्यापार चलना चाहिए, माँ मेरे पास सब तरफ से धन आना चाहिए, धन प्राप्ति के लिए ये मैं साधना कर रहा हूँ, या संतान प्राप्ति के लिए साधना कर रहा हूँ, या व्यापार वृद्धि के लिए साधना कर रहा हूँ। माँ इस साधना की शक्ति मेरे शरीर के अंदर, मेरे आभा मंडल और उरा में पूरे तरीके से स्थापित करे। आप देखोगे जब ये संकल्प लेकर के ये आप अनुष्ठान प्रारंभ करोगे तो आपके जीवन में आपका आकर्षण व्यक्तित्व इतना बढ़ जाता है कि आपका दुश्मन भी आपके सामने नतमस्तक होना प्रारंभ कर देता है और आपके जीवन में प्रत्येक कार्य में सफलता आपको मिलनी शुरू हो जाती है। ये सिद्ध कुंज का स्तोत्र का बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट है, मैं आपको बता देता हूँ। और अब ये बिल्कुल अनुभव बता रहा हूँ। मैं बहुत दिनों से YouTube पर अपनी वीडियो बनाने के मूड में था कि मैं YouTube पर मतलब जो है मेरे पास में उसको मतलब जो पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश करूं। मगर कारण क्या था कि जिंदगी भागदौड़ में बहुत ज्यादा रहती थी, कभी इधर पूजा कभी उधर पूजा, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। तो इसलिए मतलब जो है पूजाओं में भागदौड़ बहुत ज्यादा व्यस्तता बनी रहती थी। तो इस वजह से हम ना तो कोई चैनल बना पा रहे थे और दूसरी बात ना हम पे यूट्यूब पर चैनल बनाना आता था। सच वाली बात तो यह, झूठ बोलने से कोई बेनिफिट नहीं है। तो हमने एक दिन मतलब जो है ऐसे ही माँ से प्रार्थना करी, मैंने कि हमारा यूट्यूब चैनल बन जाए जिससे कि हमारा जो भी हमने अर्जित किया है समाज से, साधु संत महात्माओं से, ये ज्ञान जन जन तक पहुंचे। माँ ऐसी कृपा आप हमारे ऊपर करो। और हमने सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ किया। आप यकीन नहीं करोगे 10 से 12 दिन बाद ही यूट्यूब के लिए कोई व्यक्ति मेरे पास आया और वो मेरे साड़ू के लड़के थे, बेटा था, उनका नाम था अंकित। मैंने उनको कहा कि अंकित ऐसे ऐसे बात है यार, मेरा एक यूट्यूब पर चैनल बना दे। उसने कहा मौसा ये भी बनाता हूँ। और उस बेटे ने 1 सेकंड नहीं लगाया और बहुत जल्द उसने यूट्यूब पर मेरा चैनल बना दिया। और उसके बाद मैंने सबसे पहले उस पर अपनी एक गोरोचन की पोस्ट डाली थी। इसे कहते हैं 100% गोरोचन। बहुत सारे लोग जानते नहीं, नकली गोरोचन खरीदते रहते हैं और फिर उससे उसका उपयोग करते हैं, उसका 0% रिजल्ट मिलता है और काम कभी उनके होते नहीं। तो 100% शुद्ध गोरोचन की फोटो हमने उस वीडियो पर अपनी पहली बार डाली थी और सबसे ज्यादा व्यूज हमारे उसी वीडियो पर आए थे। तो ये तो एक छोटा सा वो है। और बाकी
तो आप किसी भी कामना को लेकर के सिद्ध गुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हो। आपको कोई गिनती अगर नहीं समझ में आती कि 5 करें, 7 करें, 8 करें, तो आप 11 बार सिद्ध गुंजिका स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए। धन प्राप्ति के विशेष योग के लिए इसका एक हवन करना होता है। हवन में देसी घी और कमल गट्टे से और खील मिला करके आपको आम की लकड़ियों पर जो इसका मंत्र है सिद्ध गुंजिका स्तोत्र का, उसका आप हवन करना शुरू कर दीजिए। और आप देखोगे जैसे जैसे हवन होता चला जाएगा आपके घर में वैसे वैसे धन की वृद्धि होती चली जाएगी। आपके सारे कार्य सफल होने शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन से जितनी भी नकारात्मकता थी वो हमेशा के लिए पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। तो आज का वीडियो मैं इसी पर यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। दोस्तों, हमारा एक चैनल और है पराविज्ञान 11। आप उस चैनल पर जाकर के बहुत ही अच्छी वीडियो, बहुत जीवन की कामयाब वीडियो आप वहां पर देख सकते हैं। और अभी हमने वहां पर छोटे छोटे उपाय बताने शुरू किए हैं, जो एक वीडियो में लगभग 20 से 25 उपाय होते हैं और वो आपकी जिंदगी में बहुत ही जबरदस्त कामयाबी के उपाय हैं। आप उस वीडियो को देखना मतलब जो है जरूर शुरू करें और एक एक शब्द को अपना आत्मसात करने की कोशिश करें, जिससे कि आपको जीवन में सफलता प्राप्त हो। और इस चैनल को भी आप हमारे को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। दूसरा चैनल हमारा है अध्यात्म मोटिवेशनल। ये अध्यात्म मोटिवेशनल चैनल की वीडियो हमारी जो होती है ये भी बहुत अच्छी और कामयाब वीडियो है। आप सभी से अनुरोध है आप हमारे दोनों चैनलों पर जाएं और दोनों चैनलों को लाइक और सब्सक्राइब करें और उनको ज्यादा से ज्यादा जनहित में शेयर करें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हर हर महादेव, जय माता की।